अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। कराची वालों के लिए फिर बुरी खबर, सीएनजी स्टेशन मजीद 12 घंटे के लिए बंद। सीएनजी स्टेशन आज सुबह 8 बजे की बजाय रात 8 बजे खुलेंगे। एसएसजीसी के मुताबिक फैसला सीएनजी के कम प्रेशर की वजह से किया गया है। पंजाब इंजीनियर्स एसोसिएशन और सूबाई हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब, हुकूमत की मुतालबात मंजूरी की यकीन दहानी। इंजीनियर्स ने लाहौर की मॉल रोड पर धरना ख़त्म कर दिया। एलामिया के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, इरिगेशन और तमाम मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। एहतजाज के बायस दिन भर मॉल रोड पर ट्रैफिक की निज़ाम धरम भरम और शहरी परेशान। नवाज शरीफ की किस्मत का एक और फैसला, काउंटडाउन शुरू। पनामा लीग से शुरू होने वाली तवील सियासी और अदालती कार्रवाई अपने अख्ताम के करीब पहुंच गई। एहतसाब अदालत में अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल, फैसला महफूज 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म ने दोनों रेफरेंसेस में अपना दिफा पेश नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म की मज़ीद दस्तावेज़ात पेश करने के लिए 1 हफ्ते की इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ रोस्टम पर आए, कहा कभी करप्शन के करीब भी नहीं गया। समझ नहीं आता ये सलूक क्यों किया जा रहा है। मफरूज़ों, कयास सराइयों और अंदाज़ों पर मबनी कार्रवाइयाँ हैं। ज़मीर मुतमईन है, अल्लाह ताला मुझे इंसाफ फरहम करेगा। करप्शन की नाइख्तियारात का गलत इस्तेमाल, साबिक वज़ीर आज़म ने खामोशी तोड़ दी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला और 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहा। दयानतदारी से अपना काम किया और फ़र्ज निभाया। कभी कोई किकबैक और कमीशन नहीं लिया। फैसला अदालत पर छोड़ दिया। उम्मीद है मेरे साथ इंसाफ होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी पुरुमीद। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। पूरी उम्मीद है फैसला नवाज शरीफ के हक में आएगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा भी तैयार। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात करने वाली जीआईटी ने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। जीआईटी अरकान की दस्तावेजी शवाहिद और रिपोर्ट्स के हमरा कराची से इस्लामाबाद आमद। 29 बेनामी कंपनियों के अकाउंट्स में 35 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन के शवाहिद मिले। कंपनी मालकान निचले मुलाजमीन और कंपनियों के वजूद से लाइल्म थे। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए 6 सितंबर को जीआईटी बनाने की मंजूरी दी थी। जो आइन का आर्टिकल 62 है उन पे ये जिम्मेदारी आयद करता है कि वो जो तमाम अपने असासे हैं उनको डिक्लेयर करेंगे। हमने जो जरदारी साहब की जो उन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी डिक्लेरेशन दी है उसमें ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। हुकूमत का आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का ऐलान। वजीर इत्तलात साबिक सदर के खुफिया एहसासों की तफसीलात सामने ले आए। कहा पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन अमरीका में अपार्टमेंट के मालिक हैं। कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया। वो कौमी असम्बली के रुकन बनने के अहल नहीं। आर्टिकल 62-63 के मुताबिक तमाम असासे जाहिर करना लाजिम है। असासे छुपाने पर खुर्रम शेर जबान आसिफ जरदारी के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर करेंगे। फवाद चौधरी की फिर तनकीद, बोले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपना आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, अब ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बड़ों की इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेरे सदारत इजलास में मुकदमात, सियासी और कानूनी हिकमत अमली पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं को हुकूमत के सियासी इंतकाम का हर सतह पर मुकाबला करने की हिदायत। तर्जुमान बिलावल भुट्टो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कहते हैं, इमरान खान इदारों के पीछे छुपकर वार ना करें, खुलकर सामने आए। सिलेक्टेड वजीर आजम जमहूरियत के लबादे में आमरीत नाफिज करना चाहते हैं।
सूबाई वजीर सिंध नासिर शाह की भी तनकीद। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान को PTI का गुल्लूबट करार दे दिया। बोले एहतसाब के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए अहम है। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का वाज़ेह पैगाम। DGI-SPR के मुताबिक आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान की मुलाकात, इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल पर तफसीली बातचीत। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आला सिविल हुकाम से भी मिले। सबको अफगान मफाहमती अमल की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी नुमाइंदे इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम के बाद वापस काबुल चले गए। को इन्वेस्टिगेशन में अगर बुलाया भी है तो ये तो नहीं है कि आपको पहले तो मीडिया ट्रायल होगा आपका, फिर नैब आपको बुलाएगी नैब की इन्वेस्टिगेशन के लिए। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद नैब और विद एनी एजेंसी इफ दे हैव टू कॉल अ मेंबर ऑफ दिस हाउस। सेनेट अरकान नैब के सामने पेश नहीं होंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने रोक दिया। सलीम मानवीवाला की ऐवान में गुफ्तगू। कहा जब तक नैब चेयरमैन सेनेट ऑफिस को आगाह नहीं करेंगे कोई सेनेटर पेश नहीं होगा। चेयरमैन नैब को खत लिख दिया है। नून लीग के राजा जफरुल हक बोले जिस हस्ती को आपने खत लिखा है वो एक रिटायर्ड जज और कवानीन को समझते हैं। मुशाहिदुल्लाह की भी गरज परस। कहा सिर्फ नैब ही नहीं मीडिया ट्रायल नहीं करता, कुछ वुज़रा भी मीडिया ट्रायल करते हैं। नैब का दोहरा मयार कबूल नहीं। इमरान खान और अलीमा खान का भी एहतसाब होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई केस है उसके खिलाफ कार्रवाई करें आप, लेकिन वही सलूक फिर इमरान खान के साथ भी होना चाहिए ना, अलीमा खान के साथ भी होना चाहिए ना, महमूद खान के खिलाफ भी होना चाहिए ना, परवेज खटक के लिए भी वही कानून लागू होना चाहिए। उनके खिलाफ एक कानून है, दूसरों के खिलाफ एक कानून है। नादरा कराची का एक और कारनामा सामने आ गया। कौमी दस्तावेजात पर गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी शहरियत देकर बैरून मुल्क भेजने का इंकशाफ। बहरीन में गिरफ्तार होने वाले 15 अफराद ईरानी बाशिंदे निकले। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हतमी रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा करा दी। जाली शनाख्ती कार्ड लियारी, अवामी मरकज, शाहरा फैसल, DHA मेगा सेंटर और मेमन गोट के नादरा दफातर से जारी हुए। फीकस शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की मद में लगभग 4 लाख रुपए वसूल किए गए। शनाख्ती कार्ड के इजरा में मुलव्विस नादरा और दिगर इदारों के अफसरान की गिरफ्तारियां मुतवक्के। अवाम हो जाएं तैयार, महंगाई का आएगा एक और वार। वजीर खजाना ने अगले माह एक और मिनी बजट लाने का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर असद उमर की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस को तफसीली ब्रीफिंग। कहा बास मसनूआत पर टैक्स और टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ है। जनवरी में नया बिल पार्लियामेंट में लेकर जा सकते हैं। ये भी बताया सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन से मजमूई तौर पर 12 अरब डॉलर्स हासिल होंगे। चीन और UAE से मामला जल्द तय पा जाएंगे। तीनों मुल्कों से हासिल होने वाली रकम रवां साल का खसारा पूरा करने के लिए काफ़ी है। IMF के पास जाने की कोई जल्दी नहीं। उम्मीद है मजीद पेशरफ्त होगी। संग दिली के इंतहा, शेखुपुरा में मगनी टूटने पर खातून का भयानक इंतकाम। साबिक मंगेतर के 2 कमसिन बच्चों को पहले अगवा किया, फिर गला दबाकर मार डाला। बच्चों की लाशें 2 दिन तक घर में छुपाई रहीं, फिर नहर में फेंक दी। नन्हे बहन भाई जड़ावाला में अपने ननियाल आए थे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लाशें नहर से निकाली। खातून समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब की लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की हिदायत। गुजरावाला में असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ताहिर शाह की जेल में मौत। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार थे। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हाउसिंग स्कीमों को बगैर नक्शा मंजूर किया था। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। कराची वालों के लिए फिर बुरी खबर। CNG स्टेशन मजीद 12 घंटे के लिए बंद। CNG स्टेशन आज सुबह 8 बजे की बजाय रात 8 बजे खुलेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस काशिफ हुसैन से। जी काशिफ हुसैन, बताइएगा क्यों ताखीरी का सामना है?
जी बिल्कुल, कराची के जो सीएनजी सार्फिन है इनकी मुश्किलात ताहाल खत्म नहीं हो सकी हैं। गुज़श्ता हफ्ते जो बुरानी कैफियत थी और वफाकी वजीर ने हंगामी दौरा किया था, उसके बाद उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी जारी रहेगी। तो आज सीएनजी की बंदिश का जो 24 घंटे का दौरानिया था वो आज अचानक मजीद बढ़ाकर 36 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। सीएनजी के सार्फिन बेयकीनी का शिकार है कि ये गैस एकदम सिस्टम में 120 MMCF जो बताई जाती है वो कहाँ से आती है और अचानक कहाँ चली जाती है। अगर ये इतनी किल्लत का सामना था तो ये गैस कौन सी फील्ड है जो एकदम बैठ जाती है और एकदम गैस सप्लाई करना शुरू कर देती है। तो आज यकीनन ये कराची के सार्फिन की बेयकीनी मजीद बढ़ गई है जब सुई सदर्न गैस हुकाम ने बताया कि सुबह 8 बजे खुलने वाले स्टेशन अब कल 8 बजे नहीं खुलेंगे, बल्कि ये दौरानिया बढ़कर कल रात 8 बजे तक खत्म होगा। सीएनजी स्टेशन मालकान का ये कहना है कि हमें ये भी बताया गया है कि अगर गैस में मतलूबा प्रेशर बहाल ना हो सका तो हो सकता है कि दौरानिया बढ़ा दिया जाए। तो ये बेयकीनी की सूरत ताहाल बरकरार है। वफाकी हुकूमत के जो दावे थे कराची में और सिंध में गैस के बुरान को हल करने के, वो ताहाल ना अधूरे नजर आते हैं और नाकाम नजर आते हैं। वो यकीन दहानी मुसलसल नहीं कराई गई कि शेड्यूल में कब तब्दीली की जाएगी और कब नहीं तब्दीली की जाएगी। आज शाम भी ये सूरत हाल थी। एक तरफ सीएनजी मालकान थे जो ये दावा कर रहे थे कि हमें सुई सदर्न गैस हुकाम की तरफ से पेशगी आगाह कर दिया गया है कि सीएनजी बंदिश के दौरानिये में 12 घंटे का इजाफा कर दिया गया है, लेकिन सुई सदर्न गैस हुकाम की तारीफ से इसकी तरदीद की गई और कहा गया कि अभी हम सूरत हाल का अंदाजा लगा रहे हैं। तो उसके बाद तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद फिर सुई सदर्न गैस कंपनी के हुकाम की तरफ से एक शेड्यूल मीडिया को जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि हमने दौरानिया बढ़ाकर 36 घंटे कर दौरानिया बढ़ा दिया गया है। बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन, आपने हमें अपडेट किया। आसिफ जरदारी और दिगर रहनुमाओं की मुमकिना गिरफ्तारी के मामले पर पीपल्स पार्टी के कायदीन का एहतजाज का फैसला। सराय के मुताबिक अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। आसिफ जरदारी और दिगर रहनुमाओं की एहतजाज की कॉल, अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में PTI क़यादत के असासों की छानबीन के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू करने का भी फैसला किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस अहमद मंसूर से। जी अहमद मंसूर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी की क़यादत का अहम इजलास आज शाम हुआ और कई घंटे जारी रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस इजलास की सदारत की। उस मशावरती इजलास का जो मकसद था वो जो मुमकिना गिरफ्तारियां हैं कायदीन की, उस पर हिकमत अमली तरतीब देना था, कानूनी भी और सियासी भी। और ज़राए से ये मालूम हुआ है कि जो पीपल्स पार्टी का ये इजलास हुआ है इसमें भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया है और उस एहतजाज को दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक की शक्ल देने का भी फैसला किया गया है। और इस इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया कि जो हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ असासे डिक्लेयर न करने के हवाले से उन्हें नाअहल कराने की कार्रवाई शुरू कराने का जो ऐलान किया है हुकूमत ने, उस पर गौर किया है और ये जवाबी कमेटी के तहत ये फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ भी ऐसे ही इकदाम के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू किया जाएगा और उनके असासों की छानबीन का मुतालबा किया जाएगा। इस हवाले से नैयद बुखारी की क़यादत में एक वफद इलेक्शन कमीशन से राब्ता करेगा और बिलावल ने उन्हें टास्क दे दिया है। जबकि आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में क़याम के बाद कराची चले गए हैं और ये भी बात सामने आई है कि ये तय कर लिया गया है कि जो मुमकिन गिरफ्तारी होती है तो सिंध में और खासतौर पर नोडेरों से हो तो उसका सियासी फायदा भी लिया जाए, उसको एक जब अवामी रद्द-ए-अमल जब सामने आए तो उसको एहतजाजी तहरीक की शक्ल में पूरे मुल्क में चलाया जाए। जी, एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर, आपने हमें अपडेट किया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात करने वाली JIT ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। JIT अरकान दस्तावेजी शवाहिद और रिपोर्ट्स के हमरा कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। FIA ने जुलाई में ओमनी और जरदारी ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। 29 बेनामी कंपनियों के अकाउंट्स में 35 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन के शवाहिद मिले थे। कंपनी के मालकान ओमनी ग्रुप में निचले दर्जे के मुलाजमीन और कंपनियों के वजूद से लाइल्म थे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को JIT बनाने की मंजूरी दी थी। 6 रुकनी JIT की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA इकोनॉमिक क्राइम विंग एहसान सादिक कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने एक और मिनी बजट का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि बास मसनूआत पर टैक्स और टैरिफ में
इजाफे की तजवीज़ है। जनवरी में नया बिल पार्लियामेंट में लेकर जा सकते हैं। फारूक नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ। असद उमर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से मजमूई तौर पर 12 अरब डॉलर की इमदाद मिलेगी। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स मिल चुके हैं, जो अगले 3 साल माहाना 27 करोड़ डॉलर्स का तेल भी उधार देगा। सऊदी अरब से कर्ज की मजमूई रकम 6 अरब डॉलर्स होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। चंद दिनों में मामलात तय पा जाएंगे। तीनों ममालिक से हासिल होने वाले 12 अरब डॉलर रवां साल का खसारा पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। बास मसनूआत पर टैक्स और टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ है। जनवरी में नया बिल पार्लियामेंट में लेकर जा सकते हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मी खलीलजाद ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती, अफ़गान मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीका के नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मी खलीलजाद ने मुलाकात की। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में ज़ल्मी खलीलजाद ने अफ़गान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया, जो 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने नवाज शरीफ की मज़ीद दस्तावेज़ात पेश करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दोनों रेफरेंसेस में अपना दिफा पेश नहीं किया। कहते हैं कि वो कभी करप्शन के करीब नहीं गए। समझ नहीं आता कि ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। उनका ज़मीर मुतमईन है। अल्लाह ताला इंसाफ फरहम करेगा। मज़ीद जानते हैं नईम असगर से। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल हो गया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फरीकैन के जवाबुल जवाब मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दरखास्त की कि हसन नवाज की बरतानिया में कंपनी की एक और दस्तावेज का इंतजार है। 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए, ताहम अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा कि नवाज शरीफ ने कुछ दस्तावेजात आज पेश की। दस्तावेजात इनकी दस्तखत में थी, मगर जानबूझकर पेश नहीं की गई। GIT का काम तफ्तीश नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब तलाश करना था। ख्वाजा हारिस ने जवाबुल जवाब में कहा कि GIT रिपोर्ट पर लिखा है कि ये तफ्तीशी रिपोर्ट है, जबकि अदालत के फैसला महफूज किए जाने के बाद नवाज शरीफ रोस्टम पर आए और जज अरशद मलिक को मुखातिब करते हुए कहा कि वो इस अदालत में 78 बार पेश हुए, जबकि एहतसाब अदालत नंबर 1 में 87 पेशियां हुई। 165 बार अदालत आने पर उनका ज़मीर मुतमईन है। वो कभी करप्शन के करीब भी नहीं गए। उन्हें पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ वाला फैसला करेगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में इस्तग़ासा के 22, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड कराए। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ ने अपना दिफा पेश नहीं किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंची। मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ के लिए अहाता अदालत में हाई टी का भी इंतजाम किया। साथी रिपोर्टर जैकम नकवी के साथ नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आवाम को बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। आपको बताते चलें कि आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली की कीमतों में इजाफा। सारिफीन से यकसा टैरिफ 1 साल के लिए वसूल किया जाएगा। नेपरा ने यकसा टैरिफ का महफूज शुदा फैसला जारी कर दिया है। सारिफीन से यकसा टैरिफ 1 साल के लिए वसूल किया जाएगा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मैं 2 दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला और 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, लेकिन कभी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया। हम वो पार्टी हैं जो अल्लाह के फजल करम से मैशत को भी मजबूत करती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर को भी ख़त्म करती है और फिर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत भी बनाती है। हर मैदान में हमारी खिदमत
तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं, दुनिया देख रही है। लेकिन आज ये सब कुछ करने वाले जो एक हुकूमत जिसका मैं वज़ीर आज़म था, उसका ये सिला मिल रहा है कि यहाँ पर मफरूज़ों और क़ियासराइयों पे सारी कार्रवाई हो रही है। आज तक कोई मुझ पे कोई करप्शन की उंगली तक नहीं उठा सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किकबैक की उंगली तक नहीं उठा सकता, कोई इतना सा भी करप्शन का कोई जिक्र नहीं कर सकता। ये केस है क्या क्या चल रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आती। और मैंने इसका इज़हार कई दफ़ा ये बात मैंने की है। और लेकिन ये जो सलूक हो रहा है, एक शख्स जो कि 2 मरतबा वज़ीर आला, 3 मरतबा वज़ीर आज़म, उसके साथ जो सलूक हो रहा है, ये बहुत दुख का बायस है, बहुत तकलीफ का बायस है। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार गए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अल अजीज़ा फ्लैगशिप रेफरेंसेस के महफूज फैसले पर सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। पूरी उम्मीद है फैसला उनके हक में आएगा। ये सब फ्लैगशिप रेफरेंस पे फैसला महफूज हो गया है, कुछ कहेंगे? इंसाफ होते दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? सर, अल्लाह ताला से हम सब दस्त व दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हो इस मुल्क में और बिला इम्तियाज़ हो, बिला तफरीक हो। यही वजह है, यही तरीका है कि मुल्क इंशाअल्लाह आगे जा सकता है। अपना कुफर का जो निज़ाम जो वो तो चल सकता है, ना इंसाफ़ी का नहीं। और हमें सब को अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला हो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ 2 रेफरेंसेस का फैसला महफूज कर लिया गया। अल अजीज़ा हिल मेटल के लिए 5.2 मिलियन, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के 4.2 मिलियन दरहम सरमायाकारी की मनी ट्रेल नहीं, बच्चे नवाज शरीफ के बेनामीदार हैं। इन 2 रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। ये केसेस हैं क्या, बताएंगे नईम असगर। हिल मेटल और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला महफूज। दोनों रेफरेंसेस में नैब का इल्जाम है कि ये कारोबार दर हकीकत नवाज शरीफ के हैं। अगर बात करें अल अजीज़ा रेफरेंस की, तो नैब का केस ये है कि साबिक वज़ीर आज़म के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज ने 2001 में अल अजीज़ा स्टील मिल कायम की। अल अजीज़ा स्टील के बाद 2005 में हिल मेटल इंडस्ट्री कायम की गई। दोनों कारोबार पर मजमूई सरमायाकारी 5.4 मिलियन दिरहम थी, जिसकी मनी ट्रेल नहीं दी गई। 1980 में कतरी शहजादे के साथ मियां शरीफ की तारिक शफी के जरिए की गई सरमायाकारी के सबूत फराहम नहीं किए गए। अल अजीज़ा हिल मेटल का 88% मुनाफा नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अकाउंट्स में भिजवाया गया। हकीकी मालिक मियां नवाज शरीफ हैं, जबकि हुसैन नवाज बेनामीदार हैं। उधर नवाज शरीफ ने दिफा तो पेश नहीं किया, अलबत्ता कहा है कि ये कारोबार हुसैन नवाज के थे, इन कारोबार से कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ फ्लैगशिप रेफरेंस का ताल्लुक नवाज शरीफ के छोटे साहबजादे हसन नवाज से है। इसमें नैब का इल्जाम है कि हसन नवाज ने 2001 में फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और कैपिटल FZE नाम से कंपनियां बनाई, जिसके लिए 4.2 मिलियन दिरहम की सरमायाकारी की गई। इसी तर्ज पर हसन नवाज ने 16 कंपनियां बनाई और नवाज शरीफ बेनामीदार हैं। नवाज शरीफ 2006 में कैपिटल FZE के चेयरमैन बने, जिसके लिए इनकी तनख्वाह 10,000 दिरहम मुकर्रर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तनख्वाह को काबिल वसूल असासा करार दिया और 62(1)(f) के तहत नाअहली की सजा सुनाई। नवाज शरीफ ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी दिफा पेश नहीं किया और कहा कि कारोबार हसन नवाज का है। नईम असगर के साथ जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। गुजरात में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने दराई चनाब किनारे होटल का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि होटल शहर में खूबसूरत इजाफा है, जिससे न सिर्फ लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे बल्कि कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी सलीम सरवर जोड़ा, साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मियाँ इमरान मसूद भी मौजूद थे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि कौमी ख़जाने को लूटने वालों से मुत्तलिक वज़ीर आज़म का विजन वाज़ेह है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ फौरी बंद होनी चाहिए। ख्याल और उम्मीद तो जो जरदारी साहब को जानते हुए ये होगी कि एक आध अपार्टमेंट के तो नहीं, वो तो कई दर्जनों अपार्टमेंट्स के मालिक होंगे। पीपल्स पार्टी के शरीफ चेयरपर्सन जरदारी साहब जो हैं वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। हमारा जो आइन का आर्टिकल 62 है और 63 है, वो तमाम जो लेजिस्लेचर्स हैं उनसे उन पे ये जिम्मेदारी आयद करता है कि वो जो तमाम अपने असासे हैं उनको डिक्लेयर करेंगे। हमने जो जरदारी साहब की देखी है इलेक्शन कमीशन में, जो हमने देखा है, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी डिक्लेरेशन दी है, उसमें ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। हमने अपनी जो सिंध पार्टी है और खुरम शेख जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, उनकी सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है और देखना यह है कि उनकी सियासी जमातें कैसे इस मामले को हैंडल करेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी। इसी वजह से हमारे लिए कोई हुकूमत के लिए कोई पॉलिटिकल चैलेंज हमें दरपेश नहीं है। ये सारे मुकदमात आगे बढ़ रहे हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं ताश के पत्तों की तरह ये लोग बिखर रहे हैं। फैसल वार्डा का जो अपार्टमेंट है वो तो डिक्लेयर्ड है, उनके कागज़ों में लिखा हुआ है। उन्होंने जो ये साहब हैं आबिद चौधरी साहब, जो अजीबोगरीब कपड़े पहन के रात को घूम रहे होते हैं लंदन में, उन्होंने ये अपार्टमेंट जो है ये उन्हीं दस्तावेज़ात से लिया है जो कि फैसल वार्डा साहब ने डिक्लेयर किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।